भाई किसी को भी आपको अपनी जेब से एक भी रुपया ईएमआई का देना नहीं है। और आप इस वीडियो पे अगर आ गए हो तो बिना स्किप की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्यों अपने पास से पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि यार अगर अपने पास से नहीं देना है तो कहां से देना है, कौन देगा हमें वो पैसे जो हम अपनी गाड़ी की ईएमआई 20,000 या 30,000 या 25,000 महीने की जो ईएमआई है उसको हम भर सके। तो अगर आपको जानना है तो प्लीज बिना स्किप की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भले ही वीडियो लंबा हो जाए लेकिन अगर आपको जानकारी लेनी है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जय हिंद साथियों, अभी पिछला जो वीडियो हमने बनाया था लॉस ऑफ यूज कवर के ऊपर और एक थंबनेल बनाया था कि भाई गाड़ी अब जितने दिन भी आपकी जो है वर्कशॉप में रहेगी तो उतने दिन का डेली का दैनिक भत्ता यानी कि पर डे का खर्चा आपको इंश्योरेंस कंपनी पेड करेगी कि भाई लो ये डेली पैसे और आप अपने लिए किसी साधन का इंतजाम कर लो। और आपने उस वीडियो को देखा लेकिन जितना देखना चाहिए था उतना तादाद में लोगों ने उसको नहीं देखा। शायद मैं बता नहीं पाया या समझा नहीं पाया आपको, बहरहाल जो भी है। लेकिन उस वीडियो को जिन लोगों ने भी ध्यान से गौर से देखा उन लोगों के कॉल आए, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए। जैसा कि मैं अपना डिस्क्रिप्शन में हमेशा व्हाट्सएप का पर्सनल नंबर छोड़ता हूं तो उसके थ्रू लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और अलग अलग सवाल आए लोगों के कि सर, कुछ लोगों ने पूछा कि मेरे पास कॉमर्शियल गाड़ी है, ट्रक है या पिकअप है, सर इसमें ले सकते हैं क्या हम। कुछ लोगों ने पूछा सर मेरी इतनी साल पुरानी गाड़ी है कि इसमें हम ले सकते हैं लॉस ऑफ यूज कवर। कई लोगों ने पूछा कि सर इसका कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम जाता है हमारे पास। तो इस बात से आइडिया ये लगा कि लोगों को जानकारी नहीं है और ना ही इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, वो बताना चाहते हैं सही से। अच्छा वो बताएं कैसे जब उन्हें खुद को ही मालूम नहीं है अच्छी तरह से। 100 में से 10 ही लोग जानते हैं सही तरह से मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल के जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि 90% जो है वो बस धुएं में लट चल रहा है उनका। ब्रोकर वगैरह जो आ गए हैं प्लेटफॉर्म, पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बॉस वगैरह इस टाइप के जो भी हैं, तो बस यहाँ पे ऑनलाइन खुद ही किया फोन पे वगैरह से और उन्हें बस काम कर दिया अपना तमाम। तो आज की इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा आपको सारे सवालों का आपके जवाब देने की और मैं इसका अगला पार्ट नहीं बनाने वाला हूं, इसलिए आपको बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं इस लॉस ऑफ यूज कवर से, आपको लगता होगा कि यार मैं खाली ऐसी हवाई बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाएं या मुझे बताएं, मैं आपको एड ऑन लेकर के दूंगा। आपकी गाड़ी जितने दिन भी वर्कशॉप में रहेगी उतने दिन तलक का डेली का खर्चा आपको इंश्योरेंस कंपनी पेड करेगी, 500 से लेके 2,000-2,500 तक भी। ये एड ऑन उनके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है जिनकी बड़ी गाड़ी है, कॉमर्शियल गाड़ी है, खास तौर से उनके लिए कि जिनकी गाड़ियों पे ऑलरेडी फाइनेंस है, किस्तें चल रही है महीने की 20,000, 25,000 महीने की या 15,000 महीने की, जिनको ईएमआई देनी पड़ती है महीने पे। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। वो सीधी कहावत, जब तक पहिया घूम रहा है तब तक चल रही है कहानी, यहाँ पहिया उसका रुका, गाड़ी का आमदनी खत्म। तो अब किस्त कहां से जाए, जो 15 से 20,000 रुपए, 30,000 रुपए महीने की किस्त है उसको किस तरीके से निकाला जाए। अगर आपके पास जरा सा भी आप माइंड लगा लेते हैं तो आप ये किस्त की रिकवरी अपने इंश्योरेंस से कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि ये एड ऑन तभी काम करता है जब आपकी गाड़ी का इंपैक्ट हो, एक्सीडेंट हुआ हो तब, यानी किसी भी दुर्घटना में ही जब काम करेगा कि जितने दिन आपकी गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है उतने दिन तलक। खड़ी ऐसे मीन्स ऐसा नहीं कि गाड़ी आपने ले जाके खड़ी कर दी और 1 महीने बाद गाड़ी का क्लेम हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। जब सर्वेयर गाड़ी का सर्वे करके और गाड़ी का अप्रूवल दे देंगे तब से लेके और गाड़ी का फाइनल इंस्पेक्शन होने तक जो भी टाइम लगेगा, 1 दिन लगे या 1 महीना लगे या 20 दिन लगे, पर डे आपको 500 से लेके 2,000-2,500 रुपए तक आपको इंश्योरेंस कंपनी पेड करेगी। अगर आप 500 रुपए का अंदाजा लगाते हैं, मान लीजिए गाड़ी आपकी 20 दिन में बनी है तो यानी कि 10,000 रुपए सीधा सीधा आपको मिलेगा। वहीं पे अगर 2,500 रुपए या 2,000 रुपए का आ रहा है तो वही आपकी अमाउंट कैलकुलेशन कर लीजिए। 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे और 1 महीना आपकी गाड़ी खड़ी रह गई तो 60,000 रुपए महीने का, यानी कि 30 दूना 60, 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से 60,000 रुपए महीना आपको मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी आपको पेड करेगी पर डे। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको इकट्ठा अमाउंट नहीं मिलना है, वो पर डे मिलना है। वो आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग, आपकी गाड़ी की कीमत के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है कि
आपको 500 मिलेगा कि 2500 मिलेगा कि 1500 मिलेगा कि 1000 के 2000। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि इसको हम किन गाड़ियों में ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, जो हमारी पर्सनल निजी गाड़ी होती है, तो जो भी गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी है उसमें हम इसको नहीं ले सकते। जैसे 10 साल पुरानी का मतलब यह है कि गाड़ी आपकी मान लीजिए 2025 चल रही है और गाड़ी आपकी है 2015 मॉडल, तो 10 साल पुरानी हो गई, इसमें आपको नहीं मिलेगा। और यहीं पे 1 साल अगर और भी है, गाड़ी 9 साल पुरानी है या 8 साल पुरानी है या 7 साल पुरानी है या 6 साल पुरानी है, इन सारी गाड़ियों में आप ये लॉस ऑफ यूज कवर ले सकते हैं। अगर हम यही बात करें कॉमर्शियल व्हीकल की कि कॉमर्शियल गाड़ियों में कितनी पुरानी गाड़ियों में हम इसको ले सकते हैं, तो कॉमर्शियल में ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक ही वैलिड रहता है कि 3 साल तक पुरानी गाड़ियों में आप इसको ले सकते हैं। यानी कि प्राइवेट 10 साल तक की पुरानी गाड़ी, उससे ज्यादा पुरानी गाड़ी ना हो, और कॉमर्शियल में सिर्फ 3 साल। अब सवाल यहां आता है कि प्राइवेट गाड़ियों में कौन सी गाड़ी में कितना पर डे इसमें मिलने वाला है हमें। तो प्राइवेट गाड़ियों में 3 कैटेगरी होती है हमारी गाड़ियों की। एक अपनी हो गई हैचबैक, सेडान, और तीसरा एसयूवी। तो हैचबैक की अगर बात करें अपन तो छोटी गाड़ियों में आ जाती है, तो इसमें 500 से लेके 1000 रुपए तक का रहता है, ठीक है, पर डे का, जितने दिन गाड़ी आपकी वर्कशॉप में रिपेयर हो रही है उतने दिन में। अब बात करें अगर सेडान की, जो गाड़ी है सेडान कैटेगरी में आती है, तो उसमें मिलेगा आपको 1000 से 1500 रुपए तक का पर डे सेडान में। और अगर एसयूवी की बात की जाए तो एसयूवी में 2000 रुपए से 2500 रुपए तक पर डे का आपको दैनिक भत्ता इंश्योरेंस कंपनी प्रदान करेगी, जितने दिन तक आपकी गाड़ी वर्कशॉप में काम हो रहा है। आज से ये वीडियो मुझे लगता है देखेगा तो जिनका लोन चल रहा है उन्हें टेंशन रहती है कि यार गाड़ी 20 दिन हो गए खड़े खड़े, बनी नहीं है, 1 महीना हो गया, तो भाई नो टेंशन हो जाओ यार, अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है, डेली इंश्योरेंस कंपनी देगी आपको। अब वही बात करें कि ये जो हमारा कॉमर्शियल गाड़ी रहती है उसमें किस गाड़ी में कितना मिलता है, तो इसमें आ गया अपना HCV और LCV। तो HCV में जो भी गाड़ी आती है और LCV में आपको मालूम ही है कौन कौन सी गाड़ी है। फिर वो चाहे आपकी कॉमर्शियल में पिकअप हो, वैन हो, मिनी ट्रक हो, ट्रेलर हो, ट्रक हो, सारी चीजों में नो टेंशन ना भाई आप। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि यार इसमें प्रीमियम कितना जाएगा, जो मतलब हमारा इसमें ये एड ऑन लेना है तो उसमें कितना पैसा एक्स्ट्रा जाएगा जो हम ये एड ऑन लेंगे, और इतनी तगड़ी सुविधाएं दे रही है इंश्योरेंस कंपनी। तो जिस तरह से सुविधा दे रही है उसी तरह से आपसे पैसा भी ले रही है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट गाड़ियों की। तो प्राइवेट गाड़ियों में 0.5% से लेके 2% तक का इसमें प्रीमियम एक्स्ट्रा देना आपको पड़ता है, किसमें, प्राइवेट गाड़ियों में। और यही बात करें अगर अपन कॉमर्शियल गाड़ियों की, तो कॉमर्शियल गाड़ियों में 1% से लेके 5% तक का रहता है इसके नेट अमाउंट का प्रीमियम एक्स्ट्रा, जिस टाइप की आपकी गाड़ी की कीमत है, आपकी गाड़ी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं वो सारी चीजें मैंने बताई दी हैं आपको। अब इसका प्रोसेस जो है वो सेम है, कोई अलग नहीं है प्रोसेस इसका। जो भी क्लेम के लिए, गाड़ी का क्लेम लेने के लिए हम जो पेपर देते हैं वही इसमें लगते हैं, वही सेम सिस्टम। कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सोचते हो कि साहब इसमें अलग से कुछ और करना पड़ेगा तब ये मिलेगा, आपकी पॉलिसी में साफ साफ लॉस ऑफ यूज कवर अगर ऐड है तो जब भी आपकी गाड़ी का सर्वेयर सर्वे करेगा वो उसी टाइम क्लियर कर देगा कि भाई डेली आपका ये है, आपकी गाड़ी सेडान है या हैचबैक है या एसयूवी है या कॉमर्शियल में HCV है कि LCV है, उसी टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी सही लगी होगी और काफी आपके माइंड को फ्री रखा होगा इस जानकारी ने। आपको ये सही लगा वीडियो तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। साथ ही चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट करना मत भूलना, अगर आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तब। अदरवाइज एज यू विश। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।